जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 12वीं करने के बाद अधिकतर छात्र जो है या तो एमबीबीएस की तरफ दौड़ते हैं या इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप उनसे भी अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, करियर बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप उस कोर्स को कितने मन से कर रहे हैं, उस डिप्लोमे को, उस डिग्री को, उस पढ़ाई को कितने अच्छे से कर रहे हैं। ये चीज मायने रखती है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी बड़ी डिग्री ले रखी है, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितने बड़ा कोर्स कर रखा है, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितने बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मायने ये रखता है कि आपने कैसे पढ़ाई की है, आपका पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या था, आप क्यों पढ़ना चाहते थे, ये बात मायने रखती है। इसी के आधार पर आप अपना कैरियर बनाते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन के अलावा भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां छात्र उनसे भी अच्छा कैरियर बना सकते हैं और उनसे कम कंपटीशन है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो एक ट्रेंड चलाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कोर्स के लिए, एक तो जेईई में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए और दूसरा नीट एमबीबीएस क्षेत्र के लिए। यही दो ट्रेंड चलाए गए हैं कि जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से इंटर किया है तो वो नीट की तैयारी करें, ओनली नीट एमबीबीएस बने, फिर सिर्फ नीट के बाद एमबीबीएस, और कोई कोर्स नहीं, और कोई डिप्लोमा नहीं, और कोई डिग्री नहीं। क्योंकि उनकी वैल्यू हमारे समाज ने जो आंक रखी है वो अलग ही तरीके से आंकता है। देखिए, हमें समाज की बातों पर नहीं जाना है, दुनिया की बातों में नहीं जाना है। दुनिया जो देखती है वो अलग तरीके से देखती है, अलग नजरिए से देखती है। हमें अपने आप को जो देखना है अपने नजरिए से देखना है। हमें किस कोर्स में ज्यादा रुचि है, किस सेक्टर में ज्यादा रुचि है। यदि हमें दांतों का डॉक्टर बनना अच्छा लगता है और दांत उसमें रुचि है तो हमें जो है आंखों का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसे आंखों का स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स अच्छा लगता है, कंप्यूटर सेक्टर में अच्छी रुचि है, तो आपको जो है सिविल में नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, अपना जो कैरियर सेलेक्ट करना है, अपनी रुचि के अनुसार सेलेक्ट करना है, ना कि समाज में उसकी जो अच्छाइयां और बुराइयां और समाज में उसकी इज्जत और बेइज्जती के अनुसार चूज नहीं करना। ठीक है। और दूसरा, अपना ये भी देखना है कि समाज में उसकी डिमांड कितनी है, समाज में यानी कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, जिसके द्वारा ऐसा ना हो कि कोर्स तो हमने अपनी इच्छा अनुसार चूज कर लिया और बाद में पता लगा कि हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना जॉब मिल रही है, ना ही हम अपना कोई बिजनेस कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आगे बात करूंगा भाई। देखिए, जैसे जैसे भारत की इंडस्ट्री जो है डेवलप होती जा रही है तो प्रत्येक सेक्टर में लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही मैं कुछ कोर्स के बारे में बात करूंगा। जैसे सबसे पहले आप बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर सकते हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से इंटर किया है, चाहे आर्ट साइड से, चाहे साइंस साइड से या कॉमर्स साइड से इंटर किया है, तो आप बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर सकते हैं। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसकी जो फोकस है स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट तैयार करना है जो खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, या उनके परिवार का कोई बिजनेस चल रहा है उसे आधुनिक मॉडर्न बनाना चाहते हो, या नए वेंचर में लीडरशिप करना चाहते हैं, लीडरशिप का रोल निभाना चाहते हो। ऐसे स्टूडेंट तैयार करना है बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप का उद्देश्य। दूसरा कोर्स होता है बीबीए मार्केटिंग। बीबीए मार्केटिंग में भी आप कर सकते हैं। ये भी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसे बिजनेस करना, मार्केटिंग करना या विज्ञापन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का अच्छा अनुभव है, या भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट में जो है ऐड करना या प्रमोट करना अच्छे से आता है, तो या नए ग्राहक बनाना उसे अच्छे से आता है, कंपनी की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, इस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं या इन चीजों को आप सीखना चाहते हैं, तो आप बीबीए मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स है और इसमें भी 12वीं किसी भी विषय से आप करने किए हुए हो, 12वीं पास होना अनिवार्य है, ना साइंस साइड, ना आर्ट साइड, ना कॉमर्स, किसी भी साइड से हो। मार्केटिंग मैनेजर की जॉब आपको मिल सकती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल सकती है, ब्रांड मैनेजर आप बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, मार्केटर रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। अगला कोर्स आता है तीसरे नंबर पर बीबीए सेल्स। यदि आप सेल्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीबीए सेल्स का कोर्स कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होगा। इसमें जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाएगी, अपनी बात का
मनवाना कैसे, जो किसी कस्टमर से अपनी बात मनवाने का तरीका है कैसे होता है, ये सिखाया जाएगा। और कस्टमर हैंडलिंग सिखाई जाएगी, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना कैसे होता है ये सिखाया जाएगा। और भी प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जा सकता है, ये सब चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। बातचीत करने के द्वारा आप किसी भी प्रोडक्ट को की डील कैसे कर सकते हैं, या किसी कंपनी में जॉब भी आपको मिल सकती है। इसके बाद बीएमएस बीबीए आप कर सकते हैं। बीएमएस बीबीए में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बनना चाहते हैं तो आप बीएमएस बीए कर सकते हैं। इसके बाद बीकॉम कर सकते हैं आप। बीकॉम में अकाउंटिंग, लेखा जोखा रखना, फाइनेंस के सेक्टर में जैसे निवेश करना या निवेश का सलाह देना, बैंकिंग के, बीमा का काम या बीमा के एजेंट का काम करना, स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट बनना या स्टॉक मार्केट की जानकारी रखना, स्टॉक मार्केट में काम करना, बिजनेस और मैनेजमेंट का काम करना, देश विदेश की आर्थिक स्थिति की समझ अगर रखना चाहते हैं, आयकर जीएसटी में सेवाएं देना चाहते हैं आप, तो इसमें आप कोर्स कर सकते हैं बीकॉम। और बीए होटल मैनेजमेंट और बीएससी होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। यदि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो बीए भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट से, या बीएससी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट से। जैसे आपको यदि मेहमानों की सेवा करना ज्यादा पसंद है, जिन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रुचि है, या कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, विदेशों में काम करना चाहते हैं, एयरलाइंस या क्रूज में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप बीए या बीएससी होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बीए रिटेल का भी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, बीए रिटेल मैनेजमेंट। यदि आपको रिटेल का कोई अपना काम करना है, रिटेल सेक्टर में आपको जॉब करनी है, तो बीए रिटेल से भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। बीए फैशन डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। जैसे आपको यदि फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा रुचि है, फैशन डिजाइनिंग आप जानते हैं या उसमें ज्यादा रुचि है आपको, तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। बीए इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। यदि आप यात्रा करना ज्यादा अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, देश विदेशों में घूमना चाहते हैं, तो आप बीए ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको टूर गाइड, ट्रेवल मैनेजमेंट, ट्रेवल एजेंट, एयरलाइंस स्टाफ, सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी आपको जॉब मिल सकती है, या अपना कोई ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हैं। बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, यदि आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस करना है, अपना व्यापार करना है, तो आप बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो है एमए कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल एंड बिजनेस फाइनेंस है, तो इंटरनेशनल लेवल पर आप अपना व्यापार अगर करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी कोई कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में आप अपना कोई बिजनेस करना चाहें या कोई जॉब करना चाहें या उसमें रुचि है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से कोई कोर्स या डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं। सीए का कोर्स करना चाहें तो आप सीए बन सकते हैं। बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज से कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्यावरण वैज्ञानिक, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी या अध्यापक, प्रोफेसर बनना है एनवायरमेंट में, तो आप इसके द्वारा बन सकते हैं।